आई एम मंकी दी लूफी एंड मैं लुटेरे का बादशाह बनने वाला हूँ। भाई ये डायलॉग ना मेरे दिल और दिमाग में छा सा गया है, पता नहीं क्यों भाई। दैट इज कनेक्टेड टू मेरे पर्सनल स्टोरी से कनेक्टेड लगता है कि भाई मैं ही हूँ वो बंदा जो इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, मैं ही वो बंदा जो समुद्री लुटेरा बन सकता है। एंड उसके एक एक डायलॉग, उसके एक एक पंचलाइन, उसकी ओवरऑल एक्टिंग, उसकी ओवरऑल कास्ट, उसकी ओवरऑल चीजों के बारे में मैं तेरे को ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अब की बार क्या यूनिक बताऊंगा पता तुझे? आई थिंक वो यूनिक नहीं है, बट यूनिकनेस इज लाइक दैट्स वो कैसे प्रेजेंट करा जा रहा है, वो कैसे हम लोग के सामने दिखाया जा रहा है, वो वही स्टोरी है या फिर उसको डिफरेंशिएट करा गया है। हालांकि मैंने अभी तक स्टोरी प्रॉपर्ली नहीं देखी, हालांकि मैंने अभी तक एनिमेशन इसकी देखी नहीं है, बट जितना भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ दैट वाज लाइक यूनिक एक्सपीरियंस। एंड वो यूनिक एक्सपीरियंस ऐसे है लाइक बात देख लो, तुम लोग एक मूवी देख रहे हो, तुम लोग एक सीरीज देख रहे हो, तुम लोग क्या चाहते हो उससे? एट द एंड मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल सीरीज है तो एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री सीरीज है तो कुछ सीखने को मिले, बट ओवरऑल जो मोटिव होता है ना कि भाई वो तुम्हें उस दुनिया में ले जाए, वो तुम्हें उस दुनिया में ले जाके मदहोश कर दे, वही सीरीज पूरी कर रही है भाई। मदहोश इस लेवल का ना, वी आर एंजॉयिंग दैट अ पर्टिकुलर पर्सन व्हाट एवर दे आर डूइंग इट। एंड ऑल्सो हम लोग इस तरीके से एंगेज है कि मैं ही मंकी दी लूफी हूँ, मैं ही उसकी टोली का पार्ट हूँ। लाइक बात लेके चले, जब भी मैं देख रहा हूँ कि भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो ऑलरेडी एकदम बेटर चीज है। लाइक कुछ यूट्यूबर्स के मैंने रिव्यूज देखे, उन्होंने बोला कि भाई ऑथेंटिसिटी फील नहीं हो रही है, भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके कपड़ों पे धूल मिट्टी नहीं जम रही है, मेकअप एकदम उनका ऑन द टॉप है, कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। भाई आई गोना रिलेट विद दैम, भाई एनिमेशन क्वालिटी उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी है तो उस हिसाब से वो सब चीजें दिखा रहे हो बंदे, मैं उससे बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एंड तुम कहोगे मेरे को और कुछ बुरा लगा इस सीरीज के अंदर, बहुत ही छोटी स्टोरी है, और थोड़ा बड़ी स्टोरी होती है, और थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत थी, और थोड़ा डेप्थ लाने की जरूरत थी। जो वेब सीरीज का काम है ओवरऑल तुम लोग को एक्सप्लेनेशन देके जाए एंड बेटर तरीके से देखे जाए, वो मुझे कमी लग रही कि भाई हाँ थोड़े और बड़े एपिसोड्स होने चाहिए थे जो हम लोग को एक्सप्लेनेशन देके जाए, जो हम लोग को बता के जाए कि भाई हाँ इसके बैकएंड में ये स्टोरी रही होगी, इसके बैकएंड में ये स्टोरी रही होगी एंड इस वजह से ये सब चीजें हुई है। हालांकि बहुत जगह पे स्टोरीज बताने की कोशिश करी है, लाइक चॉपर वाली स्टोरी तुम लोग को एकदम बेटर तरीके बताने की कोशिश करेंगे। और बात लेके चलिए लिटिल गार्डन की, वहां की भी स्टोरी मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर लगी, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिली। बट लाइक बात लेके चलिए वेल वाली स्टोरी, वो थोड़ा सा एक्सेल करने की जरूरत थी, वो थोड़ा और ज्यादा दिखाने की जरूरत थी। लाइक बात लेके चलिए मिस्टर जीरो की, स्नोमैन की, थोड़ी बहुत और भी ज्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत थी। मे बी भाई एनिमेशन क्वालिटी के अंदर भी यही हो कि भाई शुरू के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया जाए एंड बाद में ज्यादा और चीजें एक्सप्लेन करी जाए, मे बी भाई वो दिखाने इनका मोटिव ही ना हो। एंड मैंने इसके बाद देखा कि भाई मैं वन पीस कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, कौन कौन से इसके अंदर एपिसोड है। मैं देख रहा हूँ कि भाई हिंदी डब है एंड उसके बाद इंग्लिश डब भी अवेलेबल है, एंड इंग्लिश डब भी बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं है, तुम लोगों को जैपनीज में देखना पड़ेगा। पागल तो करा वन पीस ने मुझे कि भाई हाँ। एंड अगर तुम लोग हिंदी ऑडियंस हो, ज्यादा कंटेंट तुम भी जो भी देखते हो हिंदी में देखते हो, यू कैन कनेक्टेड मोर उसकी बातों से, उसकी एनर्जी से, यू कैन फील आउट इट। तुम लोग कहोगे भाई मैं एक तरफ से बायस्ड हो रहा हूँ इस सीरीज के लिए, एंड कभी कभार चलता है। लाइक धुरंधर के लिए मैं बायस्ड था कि भाई हाँ वो बढ़िया है मेरी नज़र में, उसको कुछ भी घटिया नहीं लग रहा है। कुछ पॉइंट्स लगे मुझे बाद में, तो मैंने बताने की कोशिश करी कि भाई ये मूव अच्छा नहीं था, इसको इंप्रूवमेंट डालने की जरूरत थी एंड ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं थी। बट जहाँ पर बढ़िया लग रहा है वहाँ पर बढ़िया बोलूँगा। एंड जो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैरेक्टर मुझे लग रहा था ना कि भाई स्मोकर का कैरेक्टर कैसे बनाएंगे लोग, क्योंकि मैंने ओवरऑल कहानियाँ सुनी थी कि भाई स्मोकर स्मोक से बना हुआ है एंड वो दिखा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एंड वो दिखाया ना जिस तरीके से प्रेजेंटेबल था, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा धुआंधार लगा कि भाई हाँ ये बंदा ऐसे ही है। और बात लेके चलिए माय फेवरेट कैरेक्टर गाना भी एवर, यू कांट बिलीव भाई मैं क्या बोलने वाला हूँ, मिस वैलेंटाइन की। पहली बार मैंने देखा इनको एंड इनके और भी मूवीज वगैरह आ रखी, शी इज अ पॉपुलर वन। पहला प्यार है यह गाना लगा के एडिट बना सकते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर लगा। लाइक काइंड ऑफ ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करा गया है एंड ओवरऑल जो उनकी पावर्स है, मुझे फंसा लो भाई, मुझे फंसा लो। और ओवरऑल करेक्टर जाए लाइक बात लेके चले जो इनका हीरो है मिस्टर फाइव, मिस्टर वेंसडे, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना इनकी कॉम्बिनेशन वाली लग रही है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा भाई धुआंधार बंदे हैं, इनसे पंगा लेना नहीं चाहिए। लेकिन जब इनके सामने भाई ये स्टो हेड वाले पायरेट के जो भी बंदे आते हैं, जो लगता है कि भाई मार ही देंगे, लगता है चीज़ें खत्म ही हो जाएगी, लेकिन हाँ ऐसा तो लगता है कि भाई वन पीस के ओवरऑल जो भी बंदा है मंकी डी लूफी, वो बहुत ज़्यादा लकी लगता है बहुत तरीके से। काइंड ऑफ उसकी सीरीज में ऐसे ही होगा कि भाई वो लकी हो या फिर उसके पास इतनी पावर्स हो या फिर उसके पास इतना करेज हो कि वो सब चीजें हैंडल कर सकता हो। बट मेरे हिसाब से लाइव एक्शन में ये लगता है ना कि भाई ये बहुत ज्यादा लकी है। मे बी इसके पीछे कोई और रीजन हो, मे बी इसके पीछे कोई और चीज कारण हो, बट ओवरऑल चीजें देखने से तो ये लगा। अगर मैं पर्टिकुलरली एपिसोड बाय एपिसोड चीजों की बात लेके चलूँ तो भाई, और जो सबसे पहले ग्रैंड लाइन के अंदर जगह दिखाई देती है जहाँ पर हम लोग ओवरऑल चीजें सामान वगैरह खरीदने रहते हैं, अच्छा वहाँ पर टॉबी का इंट्रोडक्शन तो हुआ एंड वहाँ पर लग रहा था कि भाई मंकी डी लूफी को बहुत कुछ होने वाला है। बट जैसे ही ओवरऑल चीजें हुई ना कि ऐसा लगा अनबिलीवेबल थी। सो भाई वो बिजली गिरी ओवरऑल, तो वो टॉबी पे ही क्यों गिरी,
वो किसी और बंदे पे क्यों नहीं गिरी, वो मंकी डी लूफी पे क्यों नहीं गिरी, वो अंदर से क्वेश्चन आता है। एंड क्या टॉबी खत्म हो चुका है, नहीं खत्म हुआ, आई थिंक वो एक मेन कैरेक्टर वो खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं अब तक उसका कनेक्शन है। बाकी इसके ओवरऑल चीज़ें, इसके एस्थेटिक वगैरह तो बहुत ज़्यादा ही प्यारे थे, बट मेरे हिसाब से जो चीज़ें लगी ना, चॉपर का कैरेक्टर, चॉपर का जो ओवरऑल एनिमेशन था, शुरू में उसको देख के तो डर लगा, बट जब उसके आंखों में तुम वो मासूमियत देखते हो ना, जिस हिसाब से बिल्डअप करा गया है, वो मासूमियत तुम्हें कहीं और नहीं दिखेगी। इतना मासूम बंदा है, इतना प्यारा बंदा है, इतना केयरिंग बंदा है, एंड उसके बाद डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट लेवल। ओवरऑल जो मोटिव है मंकी डी लूफी का, लुटेरे का बादशाह बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं भाई, उसके अंदर वो क्वालिटीज दिखाई देती है भाई। नामी के लिए वो ऊपर पहाड़ तक चढ़ गया उसको कंधे पे लेके, काबिल तारीफ भाई। एंड जो वेल से बात करने की बात थी, जो ओवरऑल जो समझाने की बात थी, काबिल तारीफ। वो एकदम लीडरशिप वाली वाइब आती है कि भाई हाँ सर, हम आपका ऑर्डर फॉलो करेंगे, यू आर द सुपीरियर वन, एंड सिर्फ ऑर्डर ही फॉलो नहीं करूंगी, यू आर लाइक द माई बेस्ट फ्रेंड, एंड तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मेरी प्रॉब्लम होगी। हालांकि वो फर्स्ट सीजन से क्लियर आउट है हमेशा से। बाकी बात लेके चलिए रोरो नोवा जोरो की, तो भाई ये बंदा बहुत ही फैंटास्टिक है। इसको लाइक मीहॉक की जो भी ओवरऑल यादें हैं कि भाई वो कैसे लड़ता है, कैसे नहीं, क्या उससे जीत पाएगा, क्या उससे नहीं जीत पाएगा, ओवरऑल लर्निंग्स उसको माइंडसेट में मिलती है कि भाई तू मेरी इंस्पिरेशन है, तेरे को मैं हरा करूँगा किसी न किसी तरीके से। मैं भी एक्साइटेड हूँ भाई, ये बंदा कब हराएगा, आई एम कनेक्टेड मोर भाई। हाँ, ये चीज़ें किस तरीके से चलेगी, फैंटास्टिक तो है। रोरो नोवा जोरो की कहानी से मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया। एंड एक बंदा जो हमेशा से लाइमलाइट में नहीं रहा है, एक बंदा जो हमेशा जिसको उस हिसाब से लाइक इज्जत नहीं मिली है, मेरी नज़रों में तो नहीं मिली थी, बट इसके बाद ज़रूर मिली है। उपस्पो या फिर उसपो, मैं नाम नहीं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, बट ये जो बंदा है ना, इसके लिए मेरी रिस्पेक्ट रत्ती बराबर थी। बट जब ये लिटिल गार्डन में गया है, इसने काबिल तारीफ चीज़ें सीखी, इसने बता दिया कि भाई विदाउट द पावर भी तुम अपने दिमाग के जरिए चीज़ों से जीत सकते हो, चीज़ों से लड़ सकते हो। वो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा देख के कि हाँ भाई ये बंदा है, ये टाइम पास के लिए नहीं, ये बंदा सिर्फ उठपटांग हरकतें करने नहीं आया है। एंड ओवरऑल सीजन 2 की कहानी मैंने आई थिंक तुम लोग को बता दी है कि भाई क्या चीज़ें किस हिसाब से मुझे लगी एक्सपीरियंस वाइज। कुछ लोगों को बेकार लग रही है इंटरनेट पे, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सिनेमा से थोड़ा बाहर निकलो, कनेक्टेड हो थोड़ा सा, तब ज़्यादा अच्छे वे में तुम लोगों को स्टोरी समझ में आएगी भाई क्या चीज़ें कही जा रही है इस ओवरऑल एनिमेशन। आई नो भाई बहुत जगह पे बेकार लगते हैं, एंड बहुत जगह पे गड़बड़ी लगती है कि भाई सेट्स बड़े बड़े खड़े करे गए हैं, एंड वहाँ पर गड़बड़ियाँ है, वहाँ पर लगता है कि भाई ये नकली है, लगता है कि भाई ये उस हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा, उस हिसाब से ब्राइटेड नहीं लग रहा, उस हिसाब से आंखों में वो चकाचौंध चमक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। बट वही वन पीस की आई थिंक खासियत है, जितने भी मैंने ट्रेलर देखे, मे भी भाई मैं गलत हो सकता हूँ, तो नीचे कमेंट्स में तुम लोग मुझे सही करना। बाकी व्हाट्स द थिंक अबाउट इट, गलत हूँ, सही नहीं हूँ, क्यों हूँ कमेंट्स करके बताना। बाकी साइनिंग ऑफ, आई एम मंकी डी लूफी, एंड मैं लुटेरे का बादशाह बनने वाला हूँ। बाय